नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। नया दिन नया शुरुआत। आप सबको स्वागत है आपका अपना चैनल इजी लर्न विथ जीके। तो आज शुरू करेंगे कौन सा 4 मार्च का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कुछ है जीके में, मतलब क्या क्या करंट न्यूज रहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला, ICICI बैंक launches digital solution for participants of capital market and custody service। मतलब ICICI बैंक में एक डिजिटल सॉल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म निकाले है, ताकि अपना सारा जितना भी अपना कस्टमर है उनको एक नया फैसिलिटी दे सके। तो इसमें बताया क्या गया कि ICICI बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस the launch of ICICI Stack for capital marketing and custody, a suite of digital solution for custodial service client and Indian capital market participants. The solution would enable diverse sector in participants such as stockbroker, portfolio management service provider, foreign portfolio investor, foreign direct investor, and alternative investment fund to satisfy their banking needs in a seamless manner। मतलब सारा जो चीज़ है ऑनलाइन, जैसे FDI करे, FPI करे, PMS करे, AIPS करे, AIFS करे, सारा चीज़ कितना हैसल फ्री से हो जाएगी विदिन सेकेंड। तो कौन निकला? ICICI बैंक। क्या निकला? ICICI स्टैक फॉर कैपिटल मार्केट एंड कस्टडी। अब ये जो है ICICI स्टैक, ये 3-in-1 फीचर है। मतलब एक ही अकाउंट में आपको क्या क्या मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डीमार्ट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। नॉर्मली अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई खोलते हैं, पहला हम लोग को सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है, देन आपको हम लोग को क्या डीमार्ट अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी उससे। लेकिन ये सब एक क्या है कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, मतलब तीनों को कंबाइन करके एक ही चीज़ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा समझ में आया चीज़ क्या है। तब ICICI बैंक लिमिटेड का MD एंड CEO कौन है? ना संदीप बख्शी। कौन है? ना संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। अब एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1994। समझ में आया चीज सारा आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। SBI कंप्लीट फास्ट कमर्शियल ट्रेड विथ श्रीलंका इन रुपीस। थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। तो एक क्या चीज़ है ना, देखिए SBI हम लोग का क्या है, नॉर्मल अभी इंडिया क्या करता है, क्योंकि डॉलर हम लोगों को कुछ कुछ ऐसा टाइम हो जाता है कि डॉलर में ये करना है, तो हम लोग को डॉलर का जो वैल्यू है वो गिर जाता है। सॉरी, इंडिया के हिसाब से वो डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन इंडिया का रुपीस घट जाता है। तब इंडिया अपना एक नया फैसिलिटी क्या निकाला है ना, अब जितना भी इंडिया किसी के साथ ट्रेड करेगा या कोई इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, तो कि सिर्फ इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा, ना कि डॉलर, US डॉलर में। तब अब ऐसा करने से क्या है, इंडिया का फायदा है, रुपी जाएगा और रुपी आएगा, तब सारा लोग ज़्यादा, अब हम लोग का जो इंडियन रुपये है वो अब किस में है, ज़्यादा वीक होगा नहीं। तो हम लोग अब नॉर्मल, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाता है ना, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टिंग कंट्री, ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो कोई चीज़ तो हम लोग का फॉरेन जो रिजर्व होता है तो बाहर ज़्यादा चला जाता है। तो उसीलिए अब नया निकाला कौन? गवर्नमेंट निकाला है। तो जो गवर्नमेंट जो निकाला है उसीलिए अपना एक बैंक कौन है? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि जो कि देश का सबसे बड़ा PSU है। समझ में आ चीज? तो क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया completed its first non-dollar transaction with Sri Lanka by paying for exports in Sri Lanka rupee to bring country that lack US dollar into the trade mechanism. As a result of a dollar shortage, Sri Lanka is currently experiencing its greatest economic crisis since gaining independence। At the end of the January, Sri Lanka foreign exchange reserve were कितना था? $2.1 बिलियन था। समझ में आया फ्रेंड कि क्या चीज़ है? क्योंकि अब इसी के लिए SBI ने किसके साथ? श्रीलंका के साथ किया। किस में? रुपी करेंसी में। क्यों किया? क्योंकि धीरे जब US का जो डॉलर होता है वो ट्रेड मैकेनिज्म के लिए, कंट्री के लिए जो होता है ना, वो ज़्यादा ही हो जाता है, बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है।
क्योंकि कब कैसे जब उस टाइम क्या था, श्रीलंका के लिए यूएसडी 2.1 बिलियन का था, क्योंकि डॉलर शॉर्टेज होता है। अगर डॉलर किसी के पास कंट्री में शॉर्टेज है तो किसी भी चीज़ दूसरा कंट्री से मंगवा पाएगा नहीं। अब भाई मंगवा नहीं पाएगा तो मतलब जाहिर सी बात है बहुत उसको प्रॉब्लम है। तो इसीलिए घोषणा बोला गया कि अब जितना भी हम लोग ट्रेड करेंगे किस में करेंगे ना, रुपीस में करेंगे। समझ में चीज, कौन किया, एसबीआई किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके साथ ना, श्रीलंका के साथ। समझ में चीज, बढ़ते हैं आगे। डेनमार्क क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिस्टियन एंड क्राउन प्रिंस मेरी एलिजाबेथ विजिट इंडिया ऑन February 27 to March 2 2023 to strengthen and enhance the friendly relationship between India and Denmark। अभी अभी रिसेंटली कौन, डेनमार्क, डेनमार्क का कैपिटल कहाँ है ना, कोपेनहागन। उसका उसका क्राउन प्रिंस कौन है ना, फ्रेडरिक एंड्रे और हेनरिक क्रिस्टियन, एंड जो क्राउन प्रिंसेस कौन है, मेरी एलिजाबेथ उसका कौन है, क्राउन प्रिंसेस। कहाँ पे आए, इंडिया में। कब आए, February 27 to March 2। क्यों आए, क्योंकि अपना इंडिया और डेनमार्क के बीच फ्रेंडली रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए और एनहांस करने के लिए, मतलब ज़्यादा उसको अब आने के बाद, उनका आने के बाद क्या क्या फ़ायदा हुआ, देखिए। पहला चीज़, तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन ए लेटर ऑफ इंटेंट विथ डेनिश इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर वाटर सेक्टर। मतलब कौन ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट किसके साथ, डेनिश इन्वायरमेंटल के साथ। क्यों, क्या एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, क्यों ना, वाटर सेक्टर के लिए। दूसरा बात क्या रहा, आईआईटी मद्रास साइन एग्रीमेंट विथ डेनमार्क। कौन, आईआईटी मद्रास किसके साथ, डेनमार्क के साथ, फॉर फ्यूल्स एंड एनर्जी सिस्टम। मतलब एनर्जी और फ्यूल सिस्टम के लिए कौन, आईआईटी मद्रास, किसके साथ, डेनमार्क के साथ। ये समझ में। अब इसमें बोला है कि आगे क्या, ड्यूरिंग द विजिट नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली डेनमार्क क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस हैव इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन सिल्वर ट्रेजर्स फ्रॉम इंडिया एंड डेनमार्क व्हिच शोकेस मोर देन 250 प्राइज सिल्वरवेयर फ्रॉम बोथ कंट्री। ये समझ में चीज, कौन आया ना, डेनमार्क का प्रिंस आए थे। कैपिटल अगर पूछेगा कहाँ पे ना, कोपेनहागन में। और उसका डेनमार्क का प्रिंस कौन रहा ना, हेनरिक क्रिस्टियन। और डेनमार्क का क्वीन कौन है, मतलब जो प्रिंसेस कौन है, मेरी एलिजाबेथ। उनका कहाँ, क्यों आए ना, इंडिया और डेनमार्क के बीच फ्रेंडली रिलेशंस को एनहेंस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तब अब उनके आने के बाद इंडिया तीन, मतलब दो मेजर चीज उसको साइन किया गया। क्या, तमिलनाडु उनके आगे डेनिश इन्वायरमेंट सर वाटर सेक्टर के लिए क्या लेटर ऑफ इंटेंट, आईआईटी मद्रास डेनमार्क फॉर प्रोजेक्ट उसका एग्रीमेंट किया, क्यों, फ्यूल और एनर्जी सिस्टम के लिए। और अब जब आए थे तो एक नया चीज वो क्या के, सिल्वर ट्रेजरस फ्रॉम इंडिया एंड डेनमार्क शोकेस 250 प्राइज सिल्वर फ्रॉम बोथ द कंट्री का दिखाया गया कि वो लोग उसे जब क्या इनाग्रेट किए। समझ मैसेज, बढ़ते हैं आगे। यूएनडीपी एंड नीति आयोग hosted a live-a-thon, a hybrid hackathon to create Pro Planet Network। मतलब क्या है, टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर बाय क्रिएटिंग ए प्रो प्लानेट नेटवर्क। कौन कौन, इसीलिए कौन, यूएनडीपी और नीति आयोग दोनों मिले क्या, लाइव एथॉन, एक हाइब्रिड हैकेथॉन क्या लॉन्च किए, ताकि देश में क्या है, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर का बढ़े। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय यूएनडीपी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है ना, अचिम स्टेनर, एंड नीति आयोग चेयरमैन कौन है, सॉरी वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बरी। तो कोई अब समझ में चीज क्यों आया कि आप हम लोग क्या, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर के लिए बढ़ाने के लिए, इसलिए क्या चीज, प्रो प्लानेट नेटवर्क। तब यूएनडीपी का कौन है हेड, एचिम स्टेनर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएस। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1966। समझ में चीज सारा क्या चीज़ है, कहाँ पे है। अब बढ़ते हैं आगे। टूरिज्म मिनिस्टर ऑर्गेनाइज थर्ड रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। हम लोग का टूरिज्म मिनिस्टर कौन है ना, जी किशन रेड्डी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। तो
तो वो क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कि 3 दिन का, थर्ड रीजनल मतलब सॉरी 3 दिन का नहीं, तीसरा एडिशन है। क्या चीज़ है, रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्कशॉप था, ताकि देश कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ताकि नंबर ऑफ विजिटर्स इंडिया में ज़्यादा आए। तो ये कहाँ पे हुआ, हम लोग का हैदराबाद में हुआ। समझ में आया फ्रेंड, कहाँ पे हुआ, तो ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हेल्थ में इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर रिसीव पोर्टर प्राइज फॉर 2023 फॉर सक्सेसफुल मैनेजिंग कोविड-19। अब देखिए पोर्टर प्राइज किस चीज़ के लिए दिया, पोर्टर प्राइज हम लोग क्या, कोविड-19 को मैनेज करने के लिए किससे मिला, क्या हम लोग को मिला, पोर्टर प्राइज किससे मिला ना, हम लोग का हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है, किसके पास है, अब मनसुख मांडविया जी के हैं। तो क्या है, द प्राइज वॉज अनाउंस एट द, कहाँ पे है, द इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस IFC एंड US एशिया टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। समझ में आया चीज़ क्या क्या है। तो क्या हम लोग को इंडिया को कौन सा मिला, पोर्टर प्राइज, किससे मिला ना, हेल्थ मिनिस्ट्री, क्यों मिला ना, कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। ये कहाँ पे दिया गया ना, कैलिफोर्निया में कौन सा चीज़ हो रहा था ना, द इंडिया डायलॉग, क्या चीज़ हो रहा था, द इंडिया डायलॉग हो रहा था। ऑर्गेनाइज भाई, इसको कौन ही ऑर्गेनाइज किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। इसका थीम क्या रहा, द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस सोशल प्रोग्रेस, क्या, इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस क्या, सोशल प्रोग्रेस। सारा चीज़ समझ में चीज़ क्या चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं आगे। शशिधर जगदीशन MD and CEO ऑफ HDFC बैंक नेम BS बैंकर ऑफ द ईयर। अब देखिए क्या, शशिधर जगदीशन कौन है ना, MD and CEO, कहाँ का है ना, HDFC बैंक का, नेम एच क्या है, BS बैंकर, BS मतलब क्या, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो कौन, शशिधर जगदीशन को कहाँ पाए, HDFC के MD and CEO। अब किसके लिए, HDFC बैंक का, किस क्या चीज़ मिला, BS बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, सॉरी ड्यू टू इट्स सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू चैलेंजेस व्हाइल मेंटेनिंग द बैंक स्ट्रॉन्ग। क्यों, अब देखिए क्यों मिला, किसे मिला, शशिधर जगदीशन को, कौन है वो, MD and CEO, कहाँ का है, HDFC बैंक, उनको क्या मिला, BS बैंकर ऑफ द ईयर, किस चीज़ के लिए ले मिला ना, बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए, अपना सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि ऐसा टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि बैंक में उसका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग हो सके, इसीलिए उनको क्या मिला, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। समझ में आया चीज, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मर आसाम चीफ सेक्रेटरी जेसुआ बरुआ अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ पावर रेगुलेटर CERC। अब देखिए क्या चीज़ ये देखेंगे थोड़ा सा, क्या है, कौन है ना, फॉर्मर आसाम चीफ सेक्रेटरी कौन है, जिष्णु बरुआ, जिसे पावर रेगुलेटर CERC, पावर रेगुलेटर जो जिस क्या है, जिष्णु बरुआ CERC का क्या चीफ सेक्रेटरी मतलब चेयरपर्सन बनाया गया। क्यों बनाया गया ना, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब पूछेगा आप लोगों को क्या CERC का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को बोलना क्या, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, क्या चीज़ है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एक की रेगुलेटर ऑफ द पावर सेक्टर अंडर द किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का हेड कौन है, RK सिंह। जिष्णु बरुआ सक्सेड किसे किए, PK पुजारी। तो पहले CERC का चेयरपर्सन कौन थे, PK पुजारी थे। अब किसे बनाया गया, जिष्णु बरुआ को। तो CERC क्या है, ये हम लोग का क्या है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है। तो CERC का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब देखिए क्या चीज़ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द CERC
अंडर द प्रोविजन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट कब था 1998 अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 व्हिच रिप्लेस द ईआरसी एक्ट। तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। एस्टेब्लिश कब हुआ था 1998। अब उसका चेयरपर्सन कौन किसे बोला, जिष्णु बोरिया। रिप्लेस किसे किए, पीके पुजारी। तो इस तरह से आप लोगों का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया चीज फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। बोला तिनुबू विंस नाइजीरिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब नाइजीरिया में क्या प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन हुआ, जिससे प्रेसिडेंट बना कौन, बोला तिनुबू। कौन बना, बोला तिनुबू। तो किससे वो रिप्लेस किए, मोहम्मद बुहारी। इनका नाम थोड़ा यह है किसका, मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी को वो क्या रिप्लेस किए। तो प्रेसिडेंट कौन बना, बोला तिनुबू। कौन, बोला तिनुबू क्या नाइजीरिया का प्रेसिडेंट। नाइजीरिया का क्या कैपिटल अगर बोलेगा तो नाइजीरिया का आबूजा हो गया, और नाइजीरिया का नाइजीरियन डॉलर आ जाएगा। समझ में चीज, बढ़ते हैं आगे। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला। कौन, रश्मि शुक्ला अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। जिससे पिछले महीना हम लोग देखते बीएसएफ। बीएसएफ का हेड कौन था, एसएल। जो अगर पूछेगा हम लोग अभी नया नया है बीएसएफ। बीएसएफ का हेड कौन बना ना, एसएल थाउसेंड। कौन बना, एसएल थाउसेंड। समझ में चीज, बीएसएफ का हेड कौन बना ना, एसएल थाउसेंड। और क्या पूछ सकता है, अगर अभी रिसेंटली क्या क्या रिक्रूटमेंट हुआ ना, हम लोग अगर एयरफोर्स के देखेंगे तो वाइस चेयरपर्सन किसका, एयरफोर्स का पूछा है, एआईएफ का। वाइस चेयरपर्सन एआईएफ का पूछा है। और इंडियन आर्मी किसका ना, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का भी क्या, उसका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये सब कुछ अब नया नया जो आ जाए। अब इसमें क्या है ना, किसे ना, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एसएसबी का मतलब सशस्त्र सीमा बल का क्या डीजीपी अब बने। तो वो किसे रिप्लेस किए ना, अनिश दयाल सिंह। किसे रिप्लेस किए ना, अनिश दयाल सिंह। समझ में आई चीज, एसएसबी का हेड कौन, रश्मि शुक्ला, अनिश दयाल को रिप्लेस किए। पढ़ते हैं आगे। परमेरिका लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट पंकज गुप्ता एचएमडी एंड सीईओ। तो प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस, प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि अमटा एमडी एंड सीईओ किससे बनाया ना, पंकज गुप्ता को। प्रोमेरिका द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द बोर्ड ऑफ प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट किसके लिए ना, पंकज गुप्ता को। पंकज गुप्ता को लिए क्या, एमडी एंड सीईओ किसका, प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस को। तो अगर पूछेगा आईआरडीए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद। अभी एक एस पांडा नाम के है उसका हेड। बना कब था 1992 में, 1999 में बना था। कौन सा कमेटी ना, मल्होत्रा कमेटी के हिसाब से। तो कुछ कुछ लिखना, ठीक है। पर अब सारा चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुन के कुछ कुछ चीज़ आपको जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उससे आप लिख लेना। तो आपके लिए कुछ की चीज़ क्या होगा ना, आसान रहेगा। तो इसमें कौन, एमडी एंड सीईओ का, प्रोमेरिका लाइफ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ कौन बना ना, पंकज गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। द रिसर्चर हैव कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिफ्थ न्यू लेयर द इनर मोस्ट इनर कोर व्हिच लाई एट द अर्थ सेंटर्स विद इन द इनर कोर। मतलब बोला क्या क्या है, सॉरी, द रिसर्चर्स हैव कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिफ्थ न्यू लेयर द इनर मोस्ट। हम लोग अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं अर्थ का सेंटर के हिसाब से, तो हम लोग का क्या पता चलता है, तीन चीज है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तीन चीज है अर्थ का इंटीरियर के हिसाब से, तीन लेयर जाना जाता है। तो एक को बोलते हैं हम, ज्योग्राफी कोई अगर पढ़ा होगा तो क्या है, पहला सियाल, सीमा मतलब किस, पहला चीज क्या है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम। और क्या है हम लोग का निकेल और फेरस आयरन जो मिलता है तो पूरा कोर में मिलता है। तो हम लोग का तीन लेयर क्या था, कोर, मेंटल, क्रस्ट। अब नया फिफ्थ लेयर, तीन लेयर था, फोर्थ लेयर का ये वाला चीज, और नया फिफ्थ लेयर भी कौन निकाल, मतलब कि अभी क्या है उसका डिस्कवरी हुआ है, एग्जिस्टेंस है बोले कौन, रिसर्चर्स बोल रहे हैं। तो अब कितना फिफ्थ लेयर हो गया, ठीक है, इनर मोस्ट इनर कोर की। अब बढ़ते हैं आगे। फॉर्मर सीजीआई अजीज मुसबिर अहमद पास्ट वे
CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला जी। अभी आप लोग को पूछेगा तो अभी कौन सा नंबर का है, 5th नंबर का। कौन, DY चंद्रचूड़ है 5th CJI। तो जो ये पहला था फॉर्मर कौन, मुशर्रफ अहमद, वो पहला क्या CJI थे, अब उनका देहांत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, March 3। तो फ्रेंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है ना, March 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ना, द UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज यूजुअली ऑब्जर्व across the globe on 3rd March to celebrate and raise awareness on the world वाइल्ड फौना और फ्लोरा, मतलब जितना भी फूल पौधा है उनके लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। कब ना, March 3 को। पढ़ते हैं आगे। इसका थीम क्या रहा ना, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अगर पूछेगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या रहा ना, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या, पार्टनरशिप फॉर क्या, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड हियरिंग डे, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हियरिंग डे क्या भैया, March 3 को मनाया गया वर्ल्ड हियरिंग डे। वेटलैंड भी थे डे था और हियरिंग डे भी था। वर्ल्ड हियरिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन March 3 टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग हियरिंग लॉस एंड प्रोमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द ग्लोब एंड कॉल फॉर एक्शन टू एड्रेस क्या, हियरिंग लॉस एंड रिलेटेड इश्यू। उसका थीम क्या रहा, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट्स रियलिटी। क्या था, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। तो वर्ल्ड हियरिंग डे कब, March 3। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट एवर वर्ल्ड सी ग्रास डे, क्या पहला फर्स्ट में क्या, सी ग्रास डे, फर्स्ट एवर वर्ल्ड सी ग्रास डे कब मनाया गया, ये 1 March को बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड नेशन सेलिब्रेट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सी ग्रास डे across the globe on 1 March 2023. The day is observed to raise awareness on the importance of the seagrass as a core component of the marine diversity, the threats they face and their contribution to sustainable development and climate change mitigation and क्या adaptation। तो वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया कब गया ना, 1 March। तो आप किन डे पहले, हियरिंग डे वाले थे और वेटलैंड्स डे भी हम लोग क्या पढ़ लिए। तो 3 और ये इसका क्या एक। तो ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ आप लोग अगर अभी तक पूरा एंड तक आ गए हैं तो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए एक बेहतर कंटेंट ला सकूं, ताकि आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।